हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रिया कुमारी। सो आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऊपर। वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समटाइम्स स्कैम। पीपल सेड कि ये स्कैम है या ये बिजनेस गलत है। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या कारण होते हैं कि लोग फॉरएवर क्विट कर देते हैं और बाद में फॉरएवर को ब्लेम करते हैं कि ये एक स्कैम है या ये बिजनेस अच्छा नहीं है। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो कमेंट करें। सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉइंट्स होते हैं या क्या रीजंस होते हैं कि फॉरएवर लोग क्विट कर जाते हैं। सो मैं पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि पहला पॉइंट होता है फास्ट मोटिवेशन। लाइक समटाइम्स क्या होता है, पीपल कनेक्ट करते हैं देन उनको वेबिनार दिखाया जाता है, वीडियोस दिखाई देती है, डे 1 डे 2 डे 3 दिखाया जाता है। देन उनको समटाइम्स समझाया जाता है कि जैसे ही आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आप 3 से 4 महीने के अंदर आप मैनेजर लेवल क्लियर कर लेते हो, देन आपको 50 से 60 हज़ार रुपये आपको अर्निंग होने लगेगी। सो ये होता है फास्ट मोटिवेशन कि लोग फास्ट मोटिवेशन में आ जाते हैं और मतलब समटाइम्स ग्रीडीनेस के कारण भी ज्वाइन कर लेते हैं और फास्ट मोटिवेशन ऑल्सो। सो ये रीज़न होता है कि वो स्टार्ट तो कर लेते हैं देन उन्हें कोई बाद में उन्हें कोई प्रॉफिट दिखता नहीं है और समटाइम्स बहुत 6-7 महीने यूं ही निकल जाते हैं, उनको इनकम नहीं होती है। तो इस कारण से भी वो फॉरएवर को लेफ्ट कर जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि लोग फास्ट मोटिवेशन के थ्रू ज्वाइन तो कर लेते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, बट देन उनका पेशेंस लूज होने लगता है और वो क्विट कर जाते हैं। सो मैं सेकंड पॉइंट बताती हूँ। सेकंड कारण क्या होता है कि लोग फॉरएवर को ब्लेम करते हैं और फॉरएवर लेफ्ट करते हैं। सो सेकंड पॉइंट है पेशेंस। समटाइम्स क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हो, अगर आप सपोज मानो अगर आप बिजनेस नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, सपोज मानो अगर आपने अपना छोटा सा कोई वर्क स्टार्ट किया या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सो उसको चलने में भी कुछ टाइम तो लगता ही है। वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, एकदम फास्टली नहीं करता है ग्रोथ। सो इस फॉरएवर में भी सेम यही प्रोसेस है। अगर आप इसके साथ जुड़ते हो तो आपको टाइम लगता है, आप इसके प्रोडक्ट को समझते हो, आप कंपनी को समझते हो, आप कंपनी के प्रोफाइल को समझते हो कि कंपनी में कैसे ग्रोथ करना है, कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी कैसे लोगों के साथ डील करती है। सो ये भी पॉइंट होता है, लोगों में पेशेंस नहीं होता है। लोग समटाइम्स कुछ टाइम हो जाता है, उनको प्रॉफिट नहीं दिखता, कोई इनकम नहीं दिखती, तो वो इसलिए भी लेफ्ट कर जाते हैं फॉरएवर को। सो ये भी कारण है कि लोगों में पेशेंस नहीं होता है बिल्कुल भी। वो समटाइम्स वो जल्दबाजी में बिजनेस ज्वाइन करते हो और जल्दबाजी में उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। बट उन्हें ये समझना होगा कि ये बिजनेस कोई फास्ट बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एक धीरे धीरे ग्रोथ करने वाला बिजनेस है और समटाइम्स इसमें लोगों को टाइम भी लगता है, बट वो ग्रो करते हैं, बट समटाइम्स उन्हें टाइम लग जाता है ये समझने में कि वर्क एक्चुअली है क्या, वर्क कैसे करना है, वर्क डील कैसे करनी है, प्रोडक्ट के साथ डील कैसे करनी है, लोगों के साथ डील कैसे करनी है, लोगों को कैसे बताना है कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है। सो पेशेंट की कमी होने के कारण भी पीपल्स लेफ्ट कर जाते हैं फॉरएवर को। और थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, समटाइम्स क्या होता है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता है। जस्ट लाइक कभी कभी क्या होता है, आपके अपलाइंस डाउनलाइंस आपको क्लियर नहीं कर पाते एक्चुअली वर्क करना क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है। सो आप वीडियोस देख लेते हो तो आप ज्वाइन कर लेते हो, बट समटाइम्स आपका क्लियर ही नहीं होता है माइंड में कि फॉरएवर लिविंग एक्चुअल में है क्या है, कंपनी कैसे प्रोडक्ट के साथ डील करती है, लोगों के साथ डील करती है, प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं। तो ये भी लोग सपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं ठीक होता है और ट्रेनिंग आपके अप्लायंस भी समटाइम्स उनको खुद भी कभी कभी होता है कि वो आपके अप्लायंस भी आपको कन्वेंस नहीं कर पाते हैं और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में आपको फॉरएवर के साथ कैसे डील करना है। सो ये भी रीज़न होता है कि कभी कभी आपका सपोर्टिंग सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम भी नहीं ठीक होने के कारण आप लेफ्ट कर जाते हो। सो मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताती हूँ, रिजेक्शन। समटाइम्स क्या होता है कि पीपल्स रिजेक्शन से भी डर जाता है। सपोज मानो अगर आपने किसी को ज्वाइनिंग भी करा दी, तो आपने फर्स्ट डे दिखाया, उसे सेकंड डे दिखाया एंड थर्ड डे दिखा दिया, तो देन फोर्थ डे पे अगर आप कॉल करते हो, आप उसको 2CC करने के लिए बोलते हो,
देन वो आपको कहता है कि नहीं, मुझे एक्चुअल में ये ठीक नहीं लगा, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं किसी भी वजह से वो कोई ना कोई रीजंस के कारण गिव अप कर देता है, वो ज्वाइनिंग नहीं कराता है। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी आपको रिजेक्शन से भी आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है, और आप फॉर एवर लिविंग कुछ टाइम तक कंटिन्यू करने के बाद गिव अप कर देते हो। तो आपको समझना चाहिए कि हर चीज़ के तो गाइज आपको समझना चाहिए कहीं ना कहीं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कहीं एक गुड वे भी होता है। सो ऐसा ही होता है, कभी कभी आपको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है, और हर रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। आप रिजेक्शन पाते हो तो आप घबरा जाते हो, और कई बार क्या होता है कि आपको 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4, 5, 6 ऐसे करके रिजेक्शन आते हैं, तो आप घबरा जाते हो और आप अपने आप पर कभी कभी डाउट करने लगते हो, एक्चुअल में मेरे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वर्क मेरे लिए है भी या नहीं। सो इसलिए भी आप कभी कभी गिव अप कर जाते हो। सो आप गाइज आपको रिजेक्शन से भी कभी कभी रिजेक्शन फेस करना चाहिए, रिजेक्शन को अपनाना चाहिए, ना कि इससे डर के भागना चाहिए। और आपको फॉर एवर क्विट करने का कोई वो नहीं है कि आप इस बेस पे आप फॉर एवर क्विट कर जाते हो, बट कई बार यही कारण होता है कि लोग इसको क्विट कर जाते हैं रिजेक्शन फेस ना करने के डर से। सो अब मैं आपको बताती हूँ, एक पॉइंट और है इसका, लाइक इनकम। समटाइम्स क्या होता है, इनकम के भी समटाइम्स आप ट्रेनिंग सिस्टम देखते हो, मीटिंग्स देखते हो, वेबिनार्स देखते हो, तो उसमें आपको कभी कभार क्या बता दिया जाता है कि जैसे ही आप 2CC करते हो आपको इनकम होने लगेगी, अगर और आप अपना मैनेजर लेवल क्लियर कर लेंगे, सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर लेंगे, तो आपको प्रॉफिट होने लगेगी। बट आप क्या होता है, समटाइम्स आप 2CC करने के बाद ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि आपको इनकम नहीं होती है। आपको समटाइम्स नहीं समझ में आता है कि आपको वर्क कैसे करना है, डील कैसे करनी है, लोगों से कैसे कन्वेंसिंग करना है, प्रोडक्ट के साथ कैसे डील करनी है, फॉरएवर के साथ एक्चुअली कैसे डील करनी है। सो कभी कभी ये भी होता है कि आप 6-7 महीने हो जाते हैं, आपको इनकम नहीं आती, तो आप भी इससे डीमोटिवेट हो जाते हो, और आप सोचते हो कि अगर मैं कहीं बाहर जॉब कर लेता तो इससे अच्छी तो इनकम मुझे हो जाती। तो मैंने 6 से 7 महीने, 8 महीने, या कभी कभी लोग इसमें कई टाइम भी कर देते हैं, बट कई टाइम भी दे देते हैं और उनको इनकम नहीं होती। तो ये भी कारण होता है कि लोग इसको गिव अप कर देते हैं। सो इनकम का एक पॉइंट इनकम भी हो गया, लोग इनकम ना होने के कारण भी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को लेफ्ट कर जाते हैं। सो एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपको राइट टीम नहीं मिलती, कभी कभी आपके अपलायंस आपको नहीं समझा पाते हैं। आप वीडियोस देखते हो, डे 1, डे 2, डे 3 देखने के बावजूद आपको आपके दिमाग में ओनली कभी कभी क्या चलता है, इसमें इतने पैसे मिलेंगे या ये मिलेगा, आपको लेवल अचीव करना है, आपको ये मिलेगा। बट कभी कभी आप इसको हटाकर भी अगर आप पूरा प्रोसेस समझे, वर्क एक्चुअली है क्या है, देन आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको पता चलता है कि आपको प्रोडक्ट रिटेल करना है या ज्वाइनिंग करानी है, तभी आपको इसमें प्रॉफिट होता है। सो कभी कभी राइट टीम की वजह से भी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। 2CC करने के बाद 2CC करने के बाद अप्लायंस नहीं क्लियर कर पाते हैं, उनको वेबिनार के थ्रू या कैसे भी राइट डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं कि एक्चुअली फॉरएवर में कैसे वर्क करना है। सो कभी कभी ये भी पॉइंट होता है कि राइट टीम ना होने की वजह से भी सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो कमेंट करें। और अगर आप भी फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके फॉर एवर लिविंग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू जानना चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करती हूँ विदाउट कॉलिंग, विदाउट कन्वेंसिंग, सो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मीटिंग भी फिक्स कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फॉर एवर लिविंग को लेकर के तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। और टिल देन, जब तक के लिए गुड बाय।